देश हमारा भारत ज्ञान और संस्कृति का देश। हम हमेशा से स्वाभिमानी रहे हैं, लेकिन फिर आए अंग्रेज हमारे देश पर राज करने, हमारा धन लूटने। उनके राज में हमारे लोग बहुत दुखी थे, लेकिन भारत की आत्मा बहुत मजबूत है, उसे कोई कुचल नहीं सकता। आजादी की चाहत दिल में जलती रही। भारत के कोने कोने से आवाजें उठी, स्वराज की, खुद के राज की बात होने लगी। यही डिसेंट के बीज थे। छोटे छोटे विरोध बढ़ते गए, सब एक होने की बात करते, ये शादी की बात करते। भारत की आत्मा के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हम तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक आजाद नहीं हो जाते। उत्तर से दक्षिण तक नेता उभरे, बहादुर पुरुष और महिलाएं। उन्होंने देश की पुकार सुनी। महात्मा गांधी शांति के दूत, उनके हथियार सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जिन्होंने रियासतों को एक किया, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपनी सेना बनाने की हिम्मत की, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और न जाने कितने ही लोग। आजादी के सपने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन नेताओं ने क्रांति की मशाल जलाई। उन्होंने शक्तिशाली आंदोलनों का नेतृत्व किया। आजादी की लड़ाई एक प्रचंड आग बन गई। अंग्रेजों को हीट महसूस होने लगी। भारत जा कहता था, हम कई दिखा की रहा था। गांधी जी ने हमें एक शक्तिशाली हथियार दिया, नॉन कोऑपरेशन। हम अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करेंगे, उनके कानूनों का पालन करने से इनकार करेंगे। संदेश स्पष्ट था, हम राज नहीं करने देंगे। लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए। शहरों से लेकर गांवों तक विरोध की भावना जंगल की आग की तरह फैल गई। बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध, डिफायंस को देखकर अंग्रेज हैरान रह गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने दुनिया को भारत का दृढ़ निश्चय दिखाया। हम किसी भी कीमत पर आजादी के लिए तैयार थे। साल था 1942। वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर था। भारत की मांग स्पष्ट थी, क्विट इंडिया। गांधी जी का आह्वान पूरे देश में गूंज उठा। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। छात्र, किसान, मजदूर, हर कोई संघर्ष में शामिल हो गया। अंग्रेजों ने क्रूर बल से जवाब दिया, लेकिन वे हमारे हौसले को नहीं तोड़ सके। क्विट इंडिया मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत की आजादी इनेविटेबल है। 15 अगस्त 1947 आशा और उम्मीद के साथ एक नए दिन की शुरुआत हुई। भारत आजाद हो गया। वर्षों के संघर्ष का फल मिला। हमने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया था। यात्रा आसान नहीं थी। पार्टीशन का दर्द, हिंसा, इसने हमारे दिल तोड़ दिए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने अपने देश को फिर से बनाया। हमने एक मजबूत और स्वतंत्र भारत की नींव रखी। एक ऐसा राष्ट्र जो लोकतंत्र, न्याय और समानता के आदर्शों पर बना हो। आज हम विश्व पटल पर गर्व से खड़े हैं। एक गौरवान्वित राष्ट्र, संभावनाओं से भरा हुआ। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत हमारा मार्गदर्शन करती है। उनके बलिदान हमें प्रेरित करते हैं। भारत की आजादी की कहानी हमारे लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह साहस, लचीलापन और अपने सपनों में अटूट विश्वास की कहानी है। आइए इस हार्ड वन आजादी को संजो कर रखें। आइए हम सब मिलकर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। एक ऐसा भविष्य जो हमारे पूर्वजों के बलिदानों के योग्य हो। जय हिंद।